So hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing absolutely fine. Welcome back to my channel Medical with My Lifestyle. This is Mohit. I'm going to show you some part of my life in my own style. Okay, so let's get started with a new vlog, new day. आज की अगर बात करूँ तो आज 14 तारीख है भाई सितंबर की। और जैसा कि आप लोगों को, कुछ लोगों को तो पता ही होगा, जो लोग मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते होंगे, कि 19 तारीख से हमारे इंटर्नशिप के रोटेशंस है वो शुरू होने वाले, मतलब हॉस्पिटल जाने वाले, मतलब कि पेशेंट लोगों से मिलने वाले, मतलब बहुत कुछ जो मैंने सोच रखा दिमाग में वो सब करने वाले, समझ रहे हो। लेकिन इंटर्नशिप जाना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। उससे पहले आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, और कुछ एक और वीडियो बनाऊंगा अलग से जिसमें कि मैं बताऊंगा कितने जितने खर्चे लगते हैं इंटर्नशिप से पहले, ठीक है, वो भी बात करेंगे। तो अभी आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ RT-PCR के लिए। ठीक है, RT-PCR क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि मेरा जो पहला जो सब्जेक्ट है रोटेशन का वो है सर्जरी, और जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, ठीक है, जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स है उनसे पहले आप लोगों को RT-PCR कराना जरूरी है, जिससे कि उन लोगों को पता लगे कि ये लोग कोविड से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, कोई भी बंदा कोविड से, तो फिर पेशेंट की भी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, हॉस्पिटल की सुरक्षा, सबके लिए। ठीक है, तो उसके लिए कराना पड़ेगा RT-PCR। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से RT-PCR के लिए। और ये सब कैसे डिसाइड होता है भैया? ब्लॉक्स बनते हैं 1 2 3 4 5, तो एक ब्लॉक में लगभग 22 से 25 लोग होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का है सर्जरी का रोटेशन है। कुछ ब्लॉक्स है जिनके माइनर रोटेशन है, फिर कुछ ब्लॉक्स है जिनके किसी और चीज के रोटेशन होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही डिवाइडेड है सब कुछ। मेरा नाम, क्योंकि मैं लास्ट नेम नहीं यूज करता हूँ, मोहित कुमार यूज करता हूँ ओनली, एंड दिस होल नेम इज माई फर्स्ट नेम। सो बिकॉज आई डोंट हैव लास्ट नेम, सो आई एम फ्रॉम ब्लॉक 1। ठीक है, तो अब ब्लॉक 1 में है तो भैया इतना तो झेलना ही पड़ेगा। सबसे पहले नए हम ही जाके सर्जरी की, जो कि बहुत ही मेन सब्जेक्ट है, बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, उसी में जाके फंसने वाले हैं। समझ रहे मेरी बात? तो अभी हम लोग जाते हैं RT-PCR के लिए। जो जितने पैसे लगते हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, वो सब आप लोगों के सामने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव, बाय बाय। दोस्तों हॉस्पिटल के पास पहुंच गया हूँ और बच्चे आ रहे हैं, तो शायद इनकी ऑफलाइन क्लासेज लगना शुरू हो गई है। तो ये एक बेटर चीज़ है ना, ये वाली ड्रेस होती है MD की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में। अभी मैं जा तो रहा हूँ RT-PCR के लिए, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा कैच है। वो ये है कि भैया जो मेजर सब्जेक्ट है उनके रोटेशंस के लिए, मतलब जिनमें आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसके लिए RT-PCR रिक्वायर्ड है। लेकिन कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें RT-PCR के लिए वो लोग बोलते हैं, ये देखो अल्लाह करते हुए, कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये लोग RT-PCR के लिए बोलते हैं। कुछ ऐसे ज़्यादातर माइनर सब्जेक्ट में RT-PCR की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट ज़्यादातर ऑनलाइन चलते हैं। ठीक है, कभी कभी एक आध वीक में एक आधी बार अगर उन्होंने हॉस्पिटल बुलाया तो फिर RT-PCR के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो अभी 4-5 सब्जेक्ट हैं जो कि मेजर सब्जेक्ट है, जैसे कि हो गया पीडिया, हो गया गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स वगैरह हो गया, और सर्जरी हो गया, इंटरनल मेडिसिन हो गया। तो इन 4-5 में तो भैया आपको RT-PCR की ज़रूरत है ही है ना, उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा बच्चे कर लेते हैं कि भैया जब तक ऑनलाइन हो रहा है माइनर सब्जेक्ट्स, तो RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि बेसिकली बात सिंपल सी ये है कि अगर आप हॉस्पिटल आ रहे हैं तो आपको RT-PCR की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ RT-PCR। ओके, अभी अगर टाइम की बात करूँ तो 12:59, मतलब ऑलमोस्ट 1 o'clock हो गया है। ठीक है, दोपहर में, और हम लोग पहुंच गए। अभी देखते हैं RT-PCR का क्या कुछ प्रोसेस रहता है, कैसे क्या क्या देना होता है। मैं तो पहली बार ही करा रहा हूँ RT-PCR यहाँ पे, तो देखते हैं। और मैं फिर एक प्रॉब्लम करके आ गया हूँ, वो है कि मैं मास्क लेके आना भूल गया। घर से तो मैं निकला था तो लेके आ गया था, लेकिन फिर गणेश के रूम पे बैठ गया था, ये तैयार नहीं हुआ था बाबूजी, तो उस चक्कर में फिर मास्क किसी के रूम पे छोड़ के आ गया। अभी पहले मास्क खरीदते हैं, फिर ही जा पाएंगे ना अंदर। हमारी भी सेफ्टी और सबकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी ये वाली जो ड्रेस है ना, ये है इंटर्न्स की ड्रेस। ठीक है, कंप्लीट वाइट, जो वाइट ड्रेस है वो। अभी आ गया हूँ टाइम्स विलेज, यहाँ से लेंगे मास्क और फिर निकलेंगे यहाँ से।
RT-PCR कराने आए हैं ना, ये है ओल्ड आर्ट्स बिल्डिंग, जो कि इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी जो हॉस्पिटल है ना उसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उसके साइड में, ठीक है। तो मैं इसका लुक दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। बाकी अभी ये फॉर्म दिया RT-PCR के लिए गार्ड ने ही, तो इस फॉर्म को फिल करना है और उसके बाद हमें ये सबमिट करना है। फिर उसके बाद पैसे वैसे काउंटर पे जो भी करना वो दिखाते हैं, ठीक है। एंट्रेंस है, उसके बाद इधर वाटसन है, और देन अभी मैं फॉर्म फिल करने के लिए पेन लेके आया था, वो भी वहीं छोड़ के आ गया। देखो दोस्तों कितना सुंदर सजा रखा है सब। ये हॉस्पिटल के अंदर का है, क्योंकि यहाँ पे कैशियर है, ठीक है, यहीं पे पे करना होता है। इधर से ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उधर से एंट्री है, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट ये नॉर्मल हॉस्पिटल का एंट्रेंस है, ठीक है। ये भी प्यारा है ना। इसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जहाँ पे क्लर्क्स वगैरह की ड्यूटी वूटी लगती है नाइट टाइम में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। बाकी एम्बुलेंस खड़ी है परपेचुअल की फ्री आज। बाकी लौंडे खड़े हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं सब लोग। ये हमारा नया वाला स्क्रब सूट है। यहाँ पे भी नहीं है यार। चलो यहाँ कहीं चलते हैं साइड में, फिर बनाते हैं, वहाँ पे बताते हैं। क्योंकि इधर से धूप आने लगती है ना, तो पर्दे गिरा दिए गए हैं सब, जिससे कि धूप ना आए। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं आ गया हूँ डेली टू गो हॉस्पिटल में। इतना कुछ ज़्यादा शूट वूट कर नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कहानी आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, कितना क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था तब 1 o'clock हो गया था ऑलमोस्ट, तो अभी 2 o'clock होने वाला है, तो 1:58 हो गया है। तो अभी यहाँ से पानी पीते पीते फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो RT-PCR कराने में ज़्यादा कुछ टाइम तो लगता नहीं है भैया। आपको क्या करना होता है, आपको जाना होता है गार्ड के पास, जो ओल्ड आर्ट बिल्डिंग है उसमें है ना, जो हॉस्पिटल के पास में। फिर भी कोई नहीं समझ रहे तो वाटसन है ना हॉस्पिटल का, तो वाटसन के पीछे वाली बिल्डिंग में आपको जाना है, और फिर वहाँ पे जाके आपको गार्ड एक फॉर्म देगा RT-PCR के लिए, और फिर उस फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल करना है। और वो फॉर्म फिल करने के बाद एक साइड में एक काउंटर है, उस काउंटर पे जाना है। वो आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सब को ऑनलाइन अपलोड कर देगा, मतलब कंप्यूटर पे डाल देगा। और उसके बाद उसके पास से वो आपको बोलेगा कि भैया अब आप जाइए कैशियर। तो कैशियर कौन सा जाना है, स्कूल वाला कैशियर नहीं, मतलब कॉलेज वाला कैशियर नहीं, अपने को जाना है हॉस्पिटल का जो कैशियर होता है, मतलब जहाँ पे पेशेंट वेशेंट आप पेमेंट करते हैं। तो मेन हॉस्पिटल के आप मेन एंट्रेंस से अंदर जाइएगा, और फिर उसके कैशियर पे जाके आपको 3000 पैसोज RT-PCR के लिए 3000 पैसोज आपको पे करने हैं। 3000 पैसोज मतलब लगभग 4500 रुपये में RT-PCR हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि लोकल जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा कम में हो रहा है। अब मैं क्या बताऊँ कितने में हो रहा है, बट जहाँ तक मेरे सुनने समझने में आया है वहाँ तक, ठीक है। बाकी वहाँ से आपको रसीद मिल जाएगी 3000 आप पैसोज अगर पे कर देंगे तो। उसके बाद आपको आना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा साइन एंड सिम्टम, वैक्सीनेशन जो भी डिटेल है वो सब कुछ, मतलब कोविड वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको सैंपल के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप सैंपल दीजिएगा, मुंह में एक डाला जाएगा, फिर एक नाक में डाला जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। और फिर उसके बाद सैंपल वगैरह कलेक्ट करने के बाद वो आपको बोलेंगे, जो भी नर्स वर्स होंगी, कि भैया आपको जो रिपोर्ट है वो अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे शाम को 5 बजे मिल जाएगी आपकी ईमेल के ऊपर। उसके बाद रिसिप्ट वगैरह आप जो अपनी है वो आपको दे दी जाएगी। तो रिसिप्ट आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है मेल वेल पे ना आए रिपोर्ट, तो आप जाके दोबारा रिपोर्ट वगैरह मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा प्रोसीजर था, कैसे था क्या था वो सब मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी वगैरह, तो इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि रूल तोड़ना मेरी फितरत में नहीं, सिवाय ट्रैफिक रूल्स के, है ना। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। रूल वूल मैं तोड़ता नहीं हूँ इतना, तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल में कुछ शूट वूट किया नहीं ऐसा। वो क्रिसमस का पेड वेड था, वो मैंने आपको दिखा दिया, जो कि सब लोग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे वहाँ पे, तो मैंने भी बना दी। बाकी और अलग से नियम वियम हम तोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो।
तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बैठा हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। अभी अंदर जाके थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा प्रोसीजर था RT-PCR का, क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है और कैसे कैसे क्या करना होता है, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये इन्फॉर्मेशन। भाई साहब अभी टाइम हो गया 2 बज गए और खाना वाना कुछ खाया नहीं है, तो अभी मुझे घर जाना है, खाना वाना खाना है, फिर उसके बाद देखते कहीं और जाना है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी देनी है, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं जाऊँगा वो सब काम कंप्लीट करूँगा, वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाता रहूँगा उसके बारे में। तो आई होप अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब ऐसे ही नहीं इंटर्नशिप में जाया जा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है और पैसे वैसे भी अच्छे भले लग रहे हैं एक्स्ट्रा, और इतने फालतू हैं कि बस पूछो नहीं, ठीक है। जब बनाएंगे व्लॉग उनके बारे में, जब वो सब चीज़ें मैं पे करूँगा तब आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों घर आ गया हूँ और अभी मेरे दिमाग में एक डाउट आया कि हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि भैया RT-PCR अगर बाहर से सस्ता हो रहा है तो बाहर से क्यों नहीं करा सकते, हॉस्पिटल से ही, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसी हॉस्पिटल से ही कराना ज़रूरी है क्या? तो इसका आंसर है हाँ। जिस हॉस्पिटल में आप लोग पढ़ रहे हो, जिस हॉस्पिटल से आप लोग हो, उसी हॉस्पिटल में कराना ज़रूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस है, ठीक है। अब वो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कमाई क्या, कुछ क्या, समझ रहे हो बात। मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बोलना नहीं चाहता, बट बाकी शायद RT-PCR तो बाहर 2-2 हज़ार में भी, 1500-1500 में भी हो रहा होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा हाइप है नहीं RT-PCR की, मतलब कि ज़रूरत है नहीं लोगों को इतनी ज़्यादा, तो इतने में ही हो रहा होगा। बाकी हॉस्पिटल का जो प्राइस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हैं ही ना। लेकिन आप लोग बाहर से नहीं करा सकते हो RT-PCR, आपको हॉस्पिटल से ही कराना पड़ेगा, कॉलेज के हॉस्पिटल से ही, ठीक है। दिस इज़ मैंडेटरी। तो बस दोस्तों अभी इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी रिगार्डिंग RT-PCR जो मुझे देनी थी इस व्लॉग में, वो मैंने दे दिया है। तो आई होप आप लोगों की हेल्प होगी इससे, और आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा इस व्लॉग में। अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, ओके। अपना और अपना का ख्याल रखो, बाकी दुनियादारी से निपट लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट, ब्लॉग्स वगैरह आने वाले हैं और मौज मस्ती वाले भी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।